दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। यह मेरी सच्ची प्रेम कहानी है। मैं दिल्ली कॉलेज में पढ़ता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मेरी मुलाकात मेरे दोस्त की शादी में एक लड़की से हुई थी। उसका नाम शालिनी था। वह बहुत ही खूबसूरत थी और अपने फाइनल ईयर में थी। जब शादी में वरमाला की रस्म चल रही थी, तभी मैं उसे और वो मुझे बार बार देख रहे थे। जूते चुराई की रस्म में वो हमसे छेड़खानी की और हम भी बहुत मजाक कर रहे थे। पूरे 3,000 रुपये में बात तय हुई। शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। मैं उसके बारे में बार बार सोच रहा था। जब मेरा दोस्त हनीमून से वापस आया तो मैंने उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका नाम शालिनी है और वो उसके पत्नी की बहुत अच्छी दोस्त है। मेरे दोस्त की पत्नी अपने मायके चली गई। फिर हम उसे लेने गए। मैं शालिनी को वहाँ देखकर चौंक गया। मेरे दिल से निकला, वाओ, मज़ा आ गया। मेरे चेहरे में एक स्माइल सी आ गई। मैंने उससे बात की और उसके बारे में पूछा। वो भी कॉलेज में पढ़ रही थी। फिर हम दोनों में मिलने का सिलसिला चला। मैं उससे दिल ही दिल में बहुत प्यार करने लगा और फिर एक दिन उससे शादी की बात कर दी। वो भी मुझे चाहती थी और शादी के लिए तैयार हो गई। मैंने अपने शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्त की वाइफ से बोला तो उसके पापा से बात करने के लिए मान गए। मेरी कास्ट छोटी थी और वो ब्राह्मण थे। बात को शुरू किया, लेकिन उसके पापा और भैया ने मना कर दिया। हम दोनों कई बार मिले और भाग जाने का फैसला भी किया और एक दिन दोनों घर से निकल गए और साउथ में जाकर के रहने लगे। हमारी खबर किसी को नहीं थी, मेरे दोस्त के सिवाय। चारों तरफ उसके भाई मेरी तलाश करने लगे। मेरी पुलिस में कंप्लेन भी करवा दी। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम दोनों 18 साल से ऊपर हो गए थे। 2 महीने हम दोनों वहाँ रहे और एक दिन उसका भाई मेरे यहाँ आ गया। उसने हम दोनों को धमकाया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने सोचा कि वो कुछ नहीं करेगा, पर कुछ दिनों बाद हम दोनों को रास्ते में कुछ आदमियों ने पकड़ लिया और मेरी पत्नी को जान से मार दिया। मैं वहाँ से भागा पर भाग नहीं सका और मुझे उन्होंने बहुत मारा। मेरी सांस चल रही थी और मैं भगवान की कृपा से बच गया। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन भी की। उन पर केस चला और उनके भाई समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा भी हो गई। मेरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई क्योंकि मैं अपनी टांग खो बैठा। रोज़ रो रो कर अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ। अब सिर्फ मैं और मेरी तन्हाइयाँ रह गई हैं। अगर आप लोगों को यह सच्ची प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब ऐसे ही दर्द भरी स्टोरी के साथ।